Hello everyone, in this video we are going to learn about propagation of waves। हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स देखेंगे। ये रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का यूनिट 3 है। तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव का मतलब क्या हो गया, जैसे ट्रांसमिटिंग एंटीना ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, वो जो आपको फिर रिसीविंग एंटीना में जाता है तो वो प्रोपेगेशन के थ्रू जाता है। जैसे सपोज कीजिए ये आपका ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है और यहाँ पे आपका रिसीविंग एंटीना है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव, वो क्या होगा, ट्रैवल करेगा। तो ट्रैवल करेगा तो हो सकता है कि जो वो ग्राउंड के नज़दीक से जाए, या ऐसा भी हो सकता है जो वो ऊपर से जाए। तो डिफरेंट सारा लेयर है एटमॉस्फेयर का, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्पेस ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से फिर आपको स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, डिफरेंट सारा आपका एटमॉस्फेयर का लेयर है। तो इस यहाँ पे हम लोग प्रोपेगेशन पढ़ेंगे, जैसे कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव प्रोपेगेशन, आइनोस्फेरिक प्रोपेगेशन, डिफरेंट सारा प्रोपेगेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि डिफरेंट रेंज में होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इंट्रोडक्शन टू वेरियस मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन, वेरियस मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन करना है। तो देखिए एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे रेडियो वेव्स ट्रैवल थ्रू द एटमॉस्फेयर बाय डिफरेंट मोड। रेडियो वेव्स जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे रेडियो वेव्स जो है वो क्या करता है, ट्रैवल करता है एटमॉस्फेयर में डिफरेंट मोड्स में। तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाए हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ पे बैंड है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, प्रोपेगेशन थ्रू है, किसके थ्रू ये पास करता है। तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है। जैसे कि वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। मीन्स वेवलेंथ बढ़ाइएगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो वेवलेंथ घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसी तरह कैसे कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाएंगे और वेवलेंथ इसका कम होते जाएगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी जो बैंड है, कौन सा, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी ELF का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, 3 से 30 हर्ट्ज, और इसका वेवलेंथ कितना होता है, यहाँ देखिए इसका वेवलेंथ 10 लाख किलोमीटर से 1 लाख किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक हो गया। और इसका जो प्रोपेगेशन मीडिया है वो क्या है, प्रोपेगेशन मीडिया गाइडेड बिटवीन द अर्थ एंड द डी लेयर ऑफ द आइनोस्फेयर। ये अर्थ और डी लेयर जो होता है आइनोस्फेयर का, आइनोस्फेयर के हम लोग देखेंगे डिफरेंट सारा लेयर होता है। डी लेयर जैसे कि सपोज कीजिए ये आपका आइनोस्फेयर है, तो इसमें डिफरेंट सारा फिर लेयर होता है, डी लेयर, ई लेयर, F1 लेयर, F2 लेयर, इस तरह से डिफरेंट सारा लेयर होता है। तो जो आपका एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी है वो उसका प्रोपेगेशन कैसे होता है, अर्थ और डी लेयर ऑफ आइनोस्फेयर के बीच में होता है। उसके बाद सेकेंड है आपका सुपर लो फ्रीक्वेंसी। सुपर लो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, 30 से 300 हर्ट्ज, और इसका वेवलेंथ कितना है, देखिए 10,000 किलोमीटर से 1,000 किलोमीटर। देखिए इसका जो अपर लिमिट था वो सेकेंड वाले का क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया, इसी तरह से घटते जा रहा है। उसी तरह फ्रीक्वेंसी में है, फ्रीक्वेंसी में देखिए ये जो अपर लिमिट था पहले का 30 हर्ट्ज, वो सेकेंड का लोअर लिमिट हो गया 30 हर्ट्ज। अब जो है आपका सुपर लो फ्रीक्वेंसी SLF, उसको भी हम लोग अर्थ और आइनोस्फेयर के बीच में गाइड करते हैं। प्रोपेगेशन जो होता है अर्थ और आइनोस्फेयर के बीच में। उसके बाद है अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ULF। अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 300 हर्ज से 3000 हर्ज। इसको अगर हम लोग किलो हर्ज में लिखे तो 3000 हर्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 किलो हर्ज हो जाएगा। और 300 हर्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 किलो हर्ज, क्योंकि 1000 हर्ज बराबर क्या होता है, 1 किलो हर्ज। 1000 हर्ज इक्वल टू 1 किलो हर्ज।
तो इसको हम लोग किलो हर्ट्ज में लिख सकते हैं। तो ये अर्थ और आइनोस्फीयर के बीच में होता है। उसके बाद वेरी लो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग VLF बोलते हैं, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है 3000 हर्ज से 30000 हर्ज। अगर हम लोग किलो हर्ज की बात करें तो 3 किलो हर्ज से 30 किलो हर्ज होता है। बस हर्ज को किलो हर्ज में बदल दिए हैं और कुछ नहीं। और इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर से 10 किलोमीटर। और ये जो है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ये भी गाइड होता है अर्थ और आइनोस्फीयर के बीच में। उसके बाद है लो फ्रीक्वेंसी LF। LF जो है 30 से 300 किलो हर्ज होता है। क्या होता है फ्रीक्वेंसी रेंज 30 से 300 किलो हर्ज। और वेवलेंथ कितना होता है 10 किलोमीटर से 1 किलोमीटर। और ये भी गाइडेड होता है अर्थ और आइनोस्फीयर के बीच में। इसका यूज हम लोग ग्राउंड वेव्स के लिए, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के लिए भी करते हैं। LF और MF का हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के लिए भी करते हैं। अब देखिए मीडियम फ्रीक्वेंसी है, मीडियम फ्रीक्वेंसी MF का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है 300 किलो हर्ज से 3000 किलो हर्ज। और इसका वेवलेंथ कितना होता है देखिए 1 किलो हर्ज था, 1 किलोमीटर था, इसको हम लोग 1000 मीटर लिख सकते हैं ना। तो 1000 मीटर से 100 मीटर हो गया। और ये कहाँ पे काम करता है, ये भी ग्राउंड वेव्स के लिए काम करता है। और EF लेयर ऑफ आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर का जो EF लेयर होता है उसमें काम करता है रिफ्रैक्शन एट नाइट वेयर डी लेयर एब्जॉर्प्शन वीकनेस। जब डी लेयर एब्जॉर्प्शन वीकनेस होता है, कमज़ोर होता है, उस समय में रिफ्रैक्शन नाइट में काम होता है। नेक्स्ट है हाई फ्रीक्वेंसी HF, जिसको हम लोग शॉर्ट वेव भी बोलते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। और इसका वेवलेंथ कितना होता है 100 मीटर से 10 मीटर। और ये जो है ई लेयर आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है। F1 F2 लेयर आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है। मीन्स ई लेयर में काम करता है और F1 और F2 लेयर में काम करता है। उसके बाद है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। और इसका वेवलेंथ है 10 मीटर से 1 मीटर। और इसका भी यूज़ किया जाता है लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के लिए। अब एक टर्म आपके लिए आया लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। तो लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन क्या है इसको हम लोग देखते हैं। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन का मतलब हो गया जैसे ट्रांसमिटिंग एंटीना ये है, सपोज कीजिए रिसीविंग एंटीना ये है, यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हुआ और डायरेक्ट जो है रिसीविंग एंटीना के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है गया विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। कोई ऑब्स्टेकल, जैसे कि ऑब्स्टेकल के रूप में क्या हो सकता है बिल्डिंग, जो पेड़ है, पेड़ पौधा, ट्री जो है वो, हिल्स, ये सब क्या है पॉन्ड, रिवर, ये सब क्या है आपका ऑब्स्टेकल है। तो विदाउट कोई ऑब्स्टेकल के ये क्या होता है डायरेक्टली ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक जो सिग्नल जाता है उसी को हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, LOS, लाइन ऑफ साइट। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के लिए यूज होता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज। इसका वेवलेंथ क्या होता है 100 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। और इसका भी लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी SHF। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी का क्या होता है फ्रीक्वेंसी रेंज 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज। यहाँ देखिए 3000 मेगाहर्ट्ज को हम लोग 3 गीगाहर्ट्ज लिख सकते हैं। तो 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज। और इसका वेवलेंथ क्या होता है 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर। इसका भी हम लोग लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के लिए करते हैं और समटाइम्स रैन स्कैटर में हम लोग यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी EHF का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। और वेवलेंथ कितना होता है 10 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर। और इसका भी हम लोग लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के लिए यूज करते हैं। लाइन ऑफ साइट में कोई ऑब्स्टेकल बीच में नहीं होगा। जो ट्रांसमिटिंग एंटीना ट्रांसमिट करेगा वो डायरेक्टली क्या होगा रिसीविंग एंटीना के पास जाके रिसीव होगा। ठीक है, इनडायरेक्टली नहीं होगा, डायरेक्टली होगा लाइन ऑफ साइट, डायरेक्टली। नेक्स्ट है ट्रिमेंडसली हाई फ्रीक्वेंसी THF का फ्रीक्वेंसी रेंज देखिए 0.3 टेराहर्ट्ज से 3 टेराहर्ट्ज। अगर हम लोग गीगाहर्ट्ज में बोले तो कितना हो जाएगा 300 गीगाहर्ट्ज से 3000 गीगाहर्ट्ज। इसका वेवलेंथ हो गया 1 mm से 0.1 mm। और इसका भी यूज हम लोग लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के लिए करते हैं, LOS प्रोपगेशन के लिए हम लोग करते हैं।
तो इस लेक्चर में हम लोग देखे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ रेडियो वेव्स। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि पूछ देगा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है या वेवलेंथ क्या होता है। उसी तरह आपको वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़। इस तरह से आपको 1-2 क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, हर जगह पे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और आपको सेमेस्टर में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।